हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों को इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? आशा होगा कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हमने देखेंगे इस वीडियो में क्या देखेंगे, तीनों महासागरों की जलधाराओं को देख लिए थे। कौन कौन से महासागर, यानी कि दो महासागर हो गया था मेरा, कौन सा, एक प्रशांत महासागर और एक अटलांटिक महासागर। दोनों के बारे में डिटेल से हमने चर्चा कर लिया था। और अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, हिंद महासागर की जलधाराओं को। यदि हमारे वीडियो को आप लोग पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया उन वीडियो को भी देख लें, ताकि आप लोगों को बारीकी से समझ में आ सके और आप प्रत्येक क्वेश्चन आंसर कर सकें। हमारा क्वेश्चन आंसर किस तरह का होगा, सब्जेक्टिव। समय आने पर हम लोग ऑब्जेक्टिव का सेशंस भी एक प्रकार का बनाएंगे और संपूर्ण वीडियो के साथ उन लोगों को, उन क्वेश्चंस को श्रेणीबद्ध क्रमबद्ध के रूप में आप लोगों के साथ और आप लोगों के बीच स्पष्ट करूंगा। और आप लोग मजे से पढ़िए सर, एकदम अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। और एमटीएस का वैकेंसी जो आया है 11,000, पूरी वैकेंसी ले लीजिए आप लोग, ठीक है। और मेरा ये कहना है कि हिंद महासागर की जलधाराओं को विशेष रूप से पढ़ना है। क्या करना है? विशेष रूप से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वीडियो में। और यदि कोई इस वीडियो में नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोग बने रहें और वीडियो को पूरी देखें। आधा अधूरा वीडियो को देखते हैं तो कुछ समझ में नहीं आ पाता है, इसका कंसेप्चुअल चीज आप लोगों को समझ में नहीं आ पाता है, जिसके कारण आप वीडियो को नहीं देखते हैं। आप वीडियो को पूरी देखें। क्या देखें? पूरी देखें, पूरा वीडियो स्किप ना करें। स्किप करते हैं तो आपका कुछ कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाता है, जिसके कारण वीडियो समझ में नहीं आ पाता है। आप पढ़ाई के दौर में थोड़ा कमजोर हो जाते हैं। क्या होते हैं? पढ़ाई के दौर में थोड़ा कमजोर हो जाते हैं। और यदि आप कमजोर बन गए तो उसका दवाई है नहीं, जॉब नहीं लगेगी। इस बात की फुल गारंटी के साथ हम नहीं, पूरे कॉम्पिटिटिव और जितने भी टीचर हैं, आप किसी से भी बात कर सकते हैं, आपकी जॉब नहीं लगने वाली है। इसीलिए जॉब लगाना होगा और लगेगा। किस कारण से? पूरी तपस्या के साथ, पूरी मेहनत, पूरी कैजुअलिटी के साथ। अभी तभी आप लोगों का जॉब लग पाएगा, अन्यथा नहीं लग पाएगा। इस बात की आप लोग समझ रहे हैं ना, क्या कहना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिंद महासागर की जलधाराएं। कितने महासागर होते हैं? 5 महासागर होते हैं। कौन कौन से? उस पर चर्चा बहुत डिटेल में कर लिए थे हम लोग अगले वीडियो को। यदि आप में से कोई अगले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देख लें, मेरा ये आप लोगों से आग्रह है। तो हम लोग आज देखेंगे क्या, हिंद महासागर की जलधाराओं को। क्या, किस पर चर्चा करेंगे, किस पर विशेष बातें होंगी हमारी? हिंद महासागर की जलधाराओं पर। हिंद महासागर की जलधाराएं क्या होती है? जलधाराएं क्या होती है? जलधारा जो स्रोत, वही तो हम शुरू से बोल रहे हैं, क्या स्रोत, जो एक प्रकार से बहता जल, उसको क्या कहेंगे? जलधारा। जलधारा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से जलधाराएं होते हैं? एक तो गर्म होगा या फिर ठंडा होगा, या फिर पूरा ठंडा तो होगा नहीं, यानी कि शुष्क क्षेत्र तो होगा नहीं। देखिए देखिए, शीतोष्ण होगा या फिर उष्ण होगा। शीत कटिबंध होगा नहीं, क्योंकि वहां तो बर्फ से ढका हुआ, वहां से कोई धारा प्रवाहित होगी नहीं, कोई धारा निकलेगी नहीं। इस कारण से क्या होगा, वहां से कोई जलधारा नहीं बन पाएगी। इसके लिए आप इस बात को आप श्योर रहें। और आई होप मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगा क्या, हिंद महासागर की जलधाराओं को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोजाम्बिक की धारा, 1 नंबर। यदि आप लोग कोई इन जलधाराओं को किए होंगे तो प्लीज इसका आंसर बताएं, हॉट होगा या गर्म होगा। सॉरी हॉट होगा या गर्म, दोनों सेम बात हो गई। इसके लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं और सॉरी। देखिए, सबसे पहले कौन सा जलधारा? मोजाम्बिक की जलधारा है। क्या होगी, हॉट या कोल्ड? जो पढ़े हैं कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर तुरंत कमेंट करें, ठीक है। सबसे पहले कौन सा धारा होगा? मोजाम्बिक की जलधारा। ये कौन सा होगा? हॉट होगा। क्यों होगा? कहीं ना कहीं ये कौन सा क्षेत्र में आता होगा? देखिए, मेरे पास मैप की सुविधा नहीं होने के कारण आप लोगों को उस जलधाराओं को हमने डिटेल से नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि मैप की जो है उन अनुपस्थिति होने के कारण। यदि हमारे पास मैप रहता तो और डिटेल से आप लोगों को के साथ पेश करता। इसीलिए मैं
आप लोगों से क्या बताऊं। ठीक है, तो मोजाम्बिक की जलधाराएं, मोजाम्बिक की जलधाराएं क्या है, हॉट है, हॉट है, हॉट क्यों है, क्यों ना, क्यों ना, क्यों नहीं, क्योंकि ये क्या होगा, कहीं ना कहीं क्या होगा कि ये विषुवतीय रेखा के निकटतम वाली क्षेत्र में होगी। यानी कि मोजाम्बिक का राजधानी कहाँ है, मापुतो, ये क्या है, देश है। मोजाम्बिक कहाँ है, कौन सा देश है, मोजाम्बिक एक देश है। मोजाम्बिक का राजधानी मापुतो है, आप लोग देख लीजिएगा, क्या है, मोजाम्बिक का राजधानी मापुतो। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या होगा, मोजाम्बिक की जलधारा है, मोजाम्बिक की जलधारा है, मोजाम्बिक यानी कि मोजा, जो हम लोग यहाँ जाता है पानते गाँव भाषा में बोलते हैं, मोजा पे ले रहे, ओरे भाई, मोजाम्बिक है, ये मोजाम्बिक की देश है, इसका राजधानी मापुतो है। क्या है, मापुतो। ठीक है, इसको भी याद रखिए आप लोग, प्रत्येक स्टेट का, जैसे एक जैसे हो गया एशिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, सभी महाद्वीपों का क्या कीजिए, एक एक नोट्स बनाइए, उसमें सबका कैपिटल लिखिए। ये प्रत्येक एग्जाम में जो है 1 से 2 क्वेश्चन इस पर ही बनते हैं। कैपिटल पर बन जाएंगे, करेंसी पर यानी कि मुद्रा पर बन जाएंगे, या फिर राजधानी पर क्वेश्चन बन जाता है, राष्ट्रीय ध्वज पर क्वेश्चन बनता है। इस सारे क्वेश्चंस आंसर आप लोग खुद ब खुद एटलस के लास्ट वाले पेज में दिया होता है, उससे आप नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, और इसको रट्टा मारना पड़ेगा। कैपिटल, कैपिटल तो कोई समझाने की चीज़ नहीं है जो आप लोगों को समझाऊंगा। देखिए, टीचर क्यों होता है, टीचर आप लोगों को सिर्फ रास्ता दिखाता है कि इस रास्ता में चलो, इसीलिए आप लोग सिर्फ रास्ता को चुने, अच्छे वाले रास्ता को, और अच्छे वाले रास्ता के साथ आप लोग सफर तय करें, तभी आप लोग सफल हो पाएंगे। देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आएंगे सीधा अपना टॉपिक पर। तो क्या होगा, मोजाम्बिक की जलधारा है। मोजाम्बिक के बाद कौन सा जलधारा होंगे मोजाम्बिक के बाद जो होगा, अगुलहास धारा, अगुलहास, अगुलहास, अगुलहास की जलधारा, ये भी क्या होगा, हॉट होगा। क्या होगा, हॉट होगा। क्यों होगा, ये भी कहीं ना कहीं क्या होगी, विषुवत रेखा के निकटतम वाले क्षेत्र में होगी। क्या होगी, विषुवत रेखा जो होगा उसके ही निकटतम वाले क्षेत्र में होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, भारत से थोड़ा नीचे, यानी कि क्या होगा, ये मकर रेखा के सीध में आते होंगे, मकर रेखा के सीध में आते होंगे। देखिए ऑस्ट्रेलिया, देखिए आप लोगों को एक बात और जो विशेष बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मान लेते हैं हम लोग का ऑस्ट्रेलिया, किस प्रकार का ऑस्ट्रेलिया का शेप है, ये ऑस्ट्रेलिया आप लोगों को बनाते हैं, सॉरी, गोल बन जाए ना, मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया है, क्या है, ऑस्ट्रेलिया, क्या है, ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ये मेरा पूरा पृथ्वी हो गया, मान लेते हैं ये पूरा पृथ्वी के अंदर ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया जो हुआ, ये भाग जो कौन सा भाग होगा, पश्चिमी भाग होगा, हमारा पश्चिम, इनका भी पश्चिम, हमारा पूरब, इनका भी पूरब। क्लियर। देखिए, ये हम लोग हो गए, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम इधर ना होगा, क्योंकि सन तो इधर उगता नहीं है, यानी कि सूरज का उगना इधर नहीं होता है, तो सूर्य किस 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 साइड में उगता है, पूरब साइड में। तो ये कौन सा साइड हो गया, ये कौन सा साइड हुआ, ये जो हुआ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के इस साइड वाले भाग को क्या कहेंगे हम लोग, पूर्वी भाग, इस साइड वाले भाग को क्या कहेंगे, पश्चिमी भाग। क्यों कहेंगे, क्योंकि हमारा पूरब, इनका भी पूरब, हमारा पश्चिम, इनका भी पश्चिम। क्लियर। देखिए, ऑस्ट्रेलिया है, पश्चिम की जो जलधाराएं होगी वो ठंडा होगी, लेकिन पूरब की जो जलधाराएं होगी वो कौन सा होगी, हॉट होगी। यानी कि इधर से जो बहेगी वो कौन सा जलधारा होगा, कोल्ड, यानी कि ठंडा वाला जलधारा होगा, और इधर से क्या होगा, हॉट होगा। क्यों होगा, क्योंकि इस वाले क्षेत्र महासागर जो होगा, ये कौन से महासागर के अंदर पाए जा रहे हैं, प्रशांत महासागर के अंदर पाए जा रहे हैं, लेकिन ये वाले जो जलधाराएं हैं ये हिंद महासागर वाले क्षेत्र में पाए जा रहे हैं। क्लियर। देखिए, मैप, अगर यदि आप लोगों के पास मैप होगा तो ऑस्ट्रेलिया को देखें एक बार प्लीज, ऑस्ट्रेलिया को आप लोग देखेंगे एक बार, किसी भी मैप में, वीडियो खत्म होने के बाद भी आप लोग देख सकते हैं। देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया हुआ, ऑस्ट्रेलिया की इस साइड वाले भाग में कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर है, लेकिन इस साइड वाले भाग में कौन सा महासागर है, इस साइड वाले भाग में कौन सा महासागर है, इसमें हिंद महासागर है। हिंद महासागर में कौन सी धारा बनेगी, कोल्ड धारा बनेगी, लेकिन वही जो जलधारा उधर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा जो बनेगी वो हॉट, यानी कि गर्म जलधारा बनेगी। क्यों, क्योंकि वो प्रशांत महासागर में है, लेकिन ये हिंद महासागर में। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा कौन सी धारा बनेगी, हॉट धारा बनेगी, नहीं कोल्ड धारा बनेगी। कौन सी धारा बनेगी, कोल्ड धारा बनेगी। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा
क्या होगा? कोल्ड यानी कि ठंडा। देखिए क्यों ठंडा होगा? क्योंकि ये जो भाग है कौन से महासागर के अंदर आ रहे हैं? कौन से महासागर के अंदर आ रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत मस्त है, क्या बात है। देखिए ये सागर जो है कौन सा महासागर के अंदर आ रहा है? हिंद महासागर। लेकिन ये जो महासागर है ये महासागर किसके अंदर आ रहे हैं? तो प्रशांत महासागर के अंदर। देखिए इस वीडियो में हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे कि गर्त, गर्त क्या होता है। गर्त जैसे महासागर के अंदर गर्त होते हैं ना, गड्ढा, बहुत यदि अधिक मात्रा में जो गड्ढा होता है, उन पर भी एक वीडियो हमारा आएगा। लेकिन इस वीडियो में नहीं चर्चा कर पाएंगे, लेकिन अगले वीडियो में हम लोग जरूर चर्चा करेंगे गर्त के बारे में। और गर्त का एक विशेष रूप से बहुत बड़ा सोच के साथ आप लोगों के साथ मैं उस वीडियो को भी दूंगा। और बहुत कंसेप्चुअल चीज है ये सब चीज, इसको आप लोग ध्यान में रखते चलेंगे। क्या करेंगे? ध्यान में रखते चलेंगे। आप लोगों को पढ़ना होगा, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। देखिए कोई बच्चा ऐसा होता है कि पूरा दिन पढ़ता है लाइब्रेरी में लेकिन कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन कोई कोई ऐसा बच्चा होता है रूम पर ही 1-1.5 घंटा पढ़ लेगा ना, एकदम जहाँ से पूछिएगा वहां से पढ़ा कर सर वही ना, क्योंकि उसका माइंड सेट होना चाहिए। यदि माइंड में कुछ बातें उनकी जो चल रही है वो अच्छा रूप से चले और एक निश्चित रूप से सोचे, कुछ कुछ बातों को ध्यान में रखे, कॉन्सेप्चुअल चीजों को, तो उनको क्या होगा कि वो क्लास में उनका रटा जाता है, वो चीज उनको क्लास में ही अभ्यास हो जाता है। तो हम लोग क्या पढ़ लिए? पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की धारा। क्यों होता है? क्योंकि ये हिंद महासागर में है और गर्म भाग जो होगा क्या होगा? प्रशांत महासागर, क्योंकि इधर से जाएगा तो कोल्ड, लेकिन इसका जो बहान जो बहता है इधर से बहता है ना, इसका इधर से आ रहा है, तो इधर से क्या गर्म गर्म क्षेत्र से ठंडा क्षेत्र की ओर आ रहा है, तो क्या होगा? कोल्ड धारा बनेगी। ठीक है, वही क्षेत्र यदि इधर से जा रहा है तो कौन सा क्षेत्र बनेगा? हॉट, हॉट यानी कि गर्म। और ये कौन सा? कोल्ड, कोल्ड यानी कि ठंडा। क्लियर? एकदम क्लियर। देखिए इसमें मुख्यतः हमको तीन धारा को याद करना होगा, लेकिन एक धारा को और हम लोग विशेष रूप से देख लेंगे। कौन सा? दक्षिण विषुवती धारा। कौन सी धारा देखेंगे? दक्षिण विषुवती धारा। आप लोगों को हम लोग पहले ही बता दिए थे पिछली वीडियो में कि जहां भी कहीं भी विषुवती धारा का हो जाए दर्शन, दर्शन एक प्रकार से मान लेते हैं, विषुवती धारा का कहीं भी दर्शन हो जाए, कहीं भी दिख जाए, कौन सा धारा? विषुवती धारा। चाहे उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी कोई भी दिख जाए विषुवती धारा, तो उनमें हम लोग क्या मान लेंगे? हॉट होगा। क्योंकि इस क्षेत्र की जो जलमंडल होगा वो हॉट होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें सीध पड़ती है, जिसके कारण यह भूभाग क्या होगा? गर्म क्षेत्र वाले होंगे, या फिर समुद्र भी होगा, क्या होगा? गर्म क्षेत्र वाले। तो यहाँ कौन सा धारा बनेगा? हॉट धारा बनेगा। कौन सा धारा बनेगा? हॉट धारा बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यह क्षेत्र गर्म क्षेत्र है। क्लियर? समझ गए ना? बहुत मस्त, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। देखिए समझ गए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा? दक्षिण विषुवती धारा। दक्षिण विषुवती धारा, दक्षिण विषुवती धारा, दक्षिण ये क्या होगा? क्लियर? मस्त, क्लियर। विषुवती है, ध्यान दीजिएगा। क्या होगा? गर्म होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका जो प्रभाव है गर्म क्षेत्र के कारण ये यहाँ की कोई भी जलधारा है गर्म बनेगी। क्लियर? अब देखिए गर्त हम लोग देख लेंगे। गर्त क्या होता है? गड्ढा। समुद्र में मेरियाना गर्त, यानी कि जो प्रशांत महासागर की जो सबसे बड़ा गर्त है वो कौन सा गर्त है? मेरियाना गर्त। करीब 11 लाख कुछ इसका है, 1122 मीटर का है शायद, 1122 मीटर। 11,022 मीटर का है इसका गड्ढा मेरियाना। देखिए इसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। किस पर? गर्त। अब हम लोग डिटेल से चर्चा कर लेंगे गर्त। ये क्लियर हो गया ना? एक बार आप थम्स अप कर दीजिए, बहुत बढ़िया। देखिए ये क्लियर हो गया। उसके बाद चलेंगे गर्त पर। गर्त क्या होता है? गड्ढा। गड्ढा नहीं जानते? तालाब, तालाब की गड्ढा कितनी है? गहराई, उनको हम लोग क्या कहेंगे? गर्त। गर्त मतलब गड्ढा। क्या होगा? गड्ढा होगा। क्या होगा? गड्ढा होगा। समुद्र के अंदर गहराई होगी ना सर, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? गर्त बोलेंगे। गर्त यानी कि गड्ढा।
हिंद महासागर की जलधाराओं को हम लोग पढ़ लिए विशेष रूप से, तीनों महासागर की जलधाराओं को हम लोग विशेष रूप से पढ़ लिया। और यदि कोई दो महासागर किसी का छूटा हो, वो पिछले वीडियो को पूर्णतः देख लेंगे, तभी आप लोगों को कुछ उसके बारे में समझ आ पाएगा। अन्यथा आप श्योर रहे कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कितने महासागर है। इन सब पर भी हम लोग चर्चा बहुत बढ़िया से कर लिए थे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए यदि पसंद आए तो, और नहीं पसंद आए तो क्या, उसका कोई दवाई है ही नहीं। अब बात करेंगे गर्त। देखिए गर्त क्या होता है। गर्त यानी कि गड्ढा। हम लोग विशेष रूप से देख लेंगे क्या होता है गर्त। गर्त मतलब क्या होता है, गड्ढा होता है। क्या होता है, गड्ढा होता है। जैसे हम लोग का जैसे तालाब होता है, पोखरा होता है, यहरा होता है। पोखरा में जैसे बीच में क्या होता है, सबसे ज्यादा खाई होता है। बीच वाले जो जगह होती है वो सबसे गड्ढा जगह होती है। उसी तरह समुद्र की जो बीचों बीच जो क्षेत्र होती है वो बहुत गड्ढा वाले, बहुत खाई यानी कि बहुत गहराई वाले क्षेत्र होते हैं। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गर्त कहेंगे। गर्त मतलब गड्ढा वाले क्षेत्र। क्लियर। तो हम लोग पढ़ेंगे प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा प्रशांत महासागर की गर्त को। क्या क्या गहराई, गर्त मतलब क्या, गहराई। समझ गए ना। देखिए प्रशांत महासागर, तीनों महासागर में तो तीन तो गर्त होना आवश्यक है, जरूरी है, होगा ही होगा। तीन को गहराई होगा ही होगा। तो एक एक गहराई का, एक एक गर्त को हम लोग तीनों महासागर का देख रहे हैं, तो इसी से क्लियर हो जाएगा। इससे अलावा अधिक गर्त नहीं आते हैं आप लोगों का एग्जाम में, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, या फिर कोई अदर्स रेलवे, एनटीपीसी वगैरह जो भी हो। इतना गर्त कर लीजिए आप लोगों का जीएस का जो ज्योग्राफी का जो गर्त वाले क्षेत्र है, इससे यही क्वेश्चंस आप लोगों के बीच आएंगे। क्लियर। देखिए सबसे पहले प्रशांत महासागर की गर्त को देखेंगे। एक नंबर जैसे तीन महासागर है, पांच महासागर, लेकिन दो जो है बर्फ से ढका हुआ है, उसमें तो कोई गहराई वाली क्षेत्र बनेंगे नहीं। तो प्रशांत महासागर में कौन सा गर्त बनेगा, मेरियाना गर्त। कौन सा गर्त, मेरियाना गर्त। कौन सा गर्त, मेरियाना गर्त। कितना इसकी गहराई कितनी है, 11,022 मीटर गहरा। सोचिए कितना गहरा होगा, सोचिए कितना ये गहरा होगा। देखिए मेरियाना गर्त क्या होगा, कहाँ है, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर देखिए एक क्षेत्र, देखिए आप मैप को फोल्ड कर देंगे यानी कि इस तरफ कर देंगे, तो आपका पश्चिमी जो पश्चिमी भाग होगी वो कौन सी भाग होगी, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की जस्ट वाले सटा हुआ भाग जो होगा उस साइड वाले, पश्चिम साइड वाले भाग, तो वो कौन से भाग होंगे, वो प्रशांत महासागर होंगे। लेकिन फिर भी अब यदि ऑस्ट्रेलिया के इस साइड वाला भाग जो जाएंगे वो भी क्या है, प्रशांत महासागर। यदि आप मैप को फोल्ड करते हैं यानी कि गोल दिशा उनको दे देते हैं, तो वो दोनों महासागर क्या होंगे, मिल जाएंगे। जिसके बीच में क्या है कि मेरियाना गर्त है, जो कि एक गड्ढा के रूप में, गहराई के रूप में है, उसी को हम लोग बोलेंगे गर्त। तो मेरियाना गर्त की गहराई कितनी है, 11,022 मीटर। कितना है ये, बहुत वीवीआई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत बार एसएससी ने, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जीडी, अन्य अदर एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चंस आप लोगों के बीच में पेश किया हूँ। इसको आप बहुत बारीकी से ध्यान पूर्वक इनको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम लोग कौन सा गर्त पढ़ेंगे, प्यूर्टोरिको। प्यूर्टोरिको, प्यूर्टोरिको कौन सा गर्त है, ये अटलांटिक महासागर की गर्त है। अब चलेंगे हम लोग दूसरे नंबर वाले गर्त पर। दूसरे नंबर वाले गर्त क्या है, अटलांटिक महासागर वाले गर्त। एक वीडियो में हम लोग खाड़ी पर भी आएंगे, गल्फ ऑफ अडान, गल्फ ऑफ बे ऑफ बंगाल, इस सब पर भी हम लोग धीरे धीरे आएंगे। लेकिन जो देखिए मेरे साथ जुड़े रहिए, ज्योग्राफी का पूरी कंटेंट आप लोगों के साथ मैं दूंगा। और
बहुत अधिक मात्रा में बहुत सारे वीडियो आप लोगों के बीच सेंड करूंगा। कृपया उन वीडियो को आप लोग बारीकी से देखेंगे। देखिए, अटलांटिक महासागर की गर्त, इस गर्त को क्या कहेंगे हम लोग? प्यूटोरिका या फिर प्यूटोरिको, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। प्यूटोरिको या प्यूटोरिका दोनों कर सकते हैं। ये भी बहुत गहराई है, लेकिन इनकी जो गहराई है थोड़ा कंफ्यूजन में हूँ मैं। कुछ देखने के बाद आप लोगों को मैं बता दूंगा। लेकिन इसका गर्त जो है, कौन सा गर्त है? प्यूटोरिको गर्त। उसके बाद हम लोग आएंगे हिंद महासागर की गर्त, सुंड ट्रेंच। कौन सा गर्त? सुंड ट्रेंच। क्या होता है सुंड ट्रेंच? देखिए, हिंद महासागर की जो गर्त होगा वो कौन सा? वो कौन सा गर्त होगा? सुंड ट्रेंच। कौन सा गर्त होगा? सुंड ट्रेंच। क्या होगा? सुंड ट्रेंच। क्लियर? देखिए, 3 गर्त हो गए तीनों महासागरों में। विशेष मुख्यतः रूप से हम तीनों को देखें। प्रशांत महासागर में कौन सा गर्त? मेरियाना गर्त, जो 11,022 मीटर में नीचा लंबा है। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर। तो अटलांटिक महासागर किसका शेप देता है? एस का शेप देता है। इस क्वेश्चन को हम लोग पिछली वीडियो में देख लिया था। देखिए, अटलांटिक महासागर की गर्त कौन सा होगा? प्यूटोरिको गर्त। उसके बाद हिंद महासागर की गर्त सुंड ट्रेंच। आज का वीडियो मेरा यही खत्म होता है। और जाते जाते यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, मस्त, ठीक है ना, आप तो समझ ही रहे हैं, दबा के लाइक कीजिए, दबा के कमेंट कीजिए, दबा के शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में आप लोगों से मिलता हूँ ज्योग्राफी के एक अन्य चैप्टर के साथ। थैंक यू। इसके लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और अच्छे तरीकों से पढ़े। देखिए, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, इसके लिए आप क्लियर रहें। ठीक है, थैंक यू। टेक केयर, बाय बाय। मस्त रहिए, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहिए, पढ़ाई के प्रति व्यस्त रहिए। थैंक यू, बाय।